औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड फ़िज़िक्स डीएई क्लासेस फ़िज़िक्स 122, फ़िज़िक्स 222, फ़िज़िक्स 132, फ़िज़िक्स 113, फ़िज़िक्स 143 इसका पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। पहला प्रैक्टिकल है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी, हमने उनका ग्राफ ड्रा करना है। एक्चुअली इस प्रैक्टिकल में हमने ये सीखना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये हमारा पहला प्रैक्टिकल है हमारी बुक में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इस प्रैक्टिकल का टाइटल है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस कौन सी हैं? पहली इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एम एक्स। इसमें m कांस्टेंट है, m की वैल्यूज़ दी गई हैं 0, 0.5, 1 एंड 2। हम m की ये वैल्यूज़ पुट करके इक्वेशंस बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तीसरी इक्वेशन दी गई है हमें y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ये तीनों इक्वेशंस जो हैं इनका हमने ग्राफ ड्रा करना है और इस दौरान हम ग्राफ ड्रा करना सीख जाएंगे कि ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। y इज़ इक्वल टू एम एक्स, इस इक्वेशन को पहले लेते हैं। इसमें m की वैल्यूज़ दी गई हैं 0, 0.5, 1 एंड 2। इन वैल्यूज़ को m की जगह पे एक एक करके पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू 0.5x। तीसरी इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू x। और चौथी इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू 2x। हमें इन चारों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करना है। ये आपके सामने ग्राफ पेपर दिखाया गया है। ये ग्राफ पेपर मार्केट से अवेलेबल होते हैं, शीट की सूरत में भी और कॉपी की सूरत में भी। आप उसमें से एक पीस इस तरह का ले सकते हैं जिसके ऊपर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। इस ग्राफ में ये एक डिवीज़न आपको दिखाई गई है। ये एक स्क्वायर है, इसको हम बिग स्क्वायर कहते हैं या बिग डिवीज़न कहते हैं। ये स्मॉल डिवीज़न है क्योंकि बिग डिवीज़न को फर्दर डिवाइड किया गया है। इसको हम स्मॉल डिवीज़न कहते हैं या स्मॉल स्क्वायर कहते हैं। इस ग्राफ पेपर को हम यूज़ करेंगे और इसके ऊपर हमने ग्राफ ड्रा करना है इक्वेशंस का। इस ग्राफ पेपर के ऊपर हम एक लाइन लगाते हैं, उसके एंड पे एक एरो लगा लेते हैं और दूसरी लाइन वर्टिकली लगाते हैं, उसके एंड पे एक एरो लगा लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन जाता है। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो तो हम इस तरह से इस कॉर्नर से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से। ये हमारा ओरिजिन कहलाएगा। और अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हों तो फिर हम इस सेंटर में लाइन लगाएंगे यूँ और दोनों तरफ एरो बनाएंगे। इसी तरह से एक लाइन वर्टिकल यूँ सेंटर में बनाएंगे और दोनों तरफ एरो लगाएंगे। फिर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर लेंगे एक्स की, नेगेटिव वैल्यूज़ इधर लेंगे, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर लेंगे और वाई की नेगेटिव वैल्यू इधर लेंगे। क्योंकि हमारी इक्वेशंस में हमने नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेनी है, इसलिए हम इस ग्राफ को कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम ओरिजिन लेके तो यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। ये इसको हमने ओरिजिन कह लिया। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और यहाँ पे ये वाई एक्सिस हमने इसको कह लिया। तो इसमें अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ओरिजिन हमने बना लिया। अब हम इस ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाने के लिए अपनी इक्वेशन की तरफ चलेंगे और इक्वेशन में से हम x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पे y की वैल्यू क्या बनती है। ये हमने पहली इक्वेशन ली y इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यूज़ हमने खुद रखी 0 से लेकर 5 तक और y की वैल्यू क्योंकि 0 है, इसमें x नहीं है, इसलिए ये y की सारी वैल्यूज़ जो हैं, x की कुछ भी वैल्यू ले लें तो y की वैल्यू 0 ही रहनी है। इसलिए ये y की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 0 आ रही हैं। दूसरी इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू 0.5x है। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। x की वैल्यू
3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, तो जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की आ जाएगी। तो y की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ जाती हैं 0 से 5 तक। y इज इक्वल टू 2x इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे। 3 पुट करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगी y की वैल्यू। 4 पुट करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगी और 5 पुट करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे पास डाटा टेबल कहलाता है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स का हमने डाटा टेबल बना लिया चारों इक्वेशंस का। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ दोबारा। इस तरफ हमने x की वैल्यूज़ लेनी है और इस तरफ हमने y की वैल्यूज़ लेनी है। और डाटा को देखते हुए जो हमारा पहला काम है वो ये होता है स्केल फिक्स करना, कि हमने अलोंग x एक्सेस वन बिग डिवीजन जो है उसको कितनी वैल्यू देनी है, अलोंग y एक्सेस जो है वो वन बिग डिवीजन जो है उसको कितनी वैल्यूज़ देनी है। हमारा क्योंकि x की वैल्यू 0 से 5 तक जाती है और हमारे पास यहाँ पे 5 डिवीजन्स मौजूद हैं, इसलिए हम एक डिवीज़न को अगर 1 के बराबर रख लेंगे तो अलोंग x एक्सेस 5 डिवीजन में हमारी वैल्यूज़ पूरी आ जाएंगी। तो इसलिए हमने स्केल रख लिया 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1। अलोंग y एक्सेस हमारे पास वैल्यूज़ जाती हैं y इज इक्वल टू 2x वाली इक्वेशन में 10 तक। तो हमारे पास यहाँ पे 5 डिवीजन्स मौजूद हैं। 5 डिवीजन्स में हमने 10 तक वैल्यू लेके आनी है। इसका मतलब ये है कि 1 डिवीजन जो है इसको हम 2 के बराबर रखेंगे तो तभी 5 डिवीजन्स में हमारे पास 10 तक वैल्यू पूरी आएगी। इसलिए हमने अलोंग y एक्सेस स्केल फिक्स कर लिया 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2। अब हम इस स्केल के मुताबिक अलोंग x एक्सेस और y एक्सेस हर डिवीजन के ऊपर लिख लेते हैं कि कहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, 1 हो जाएगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 हो जाएगी। इसी तरह से लॉन्ग y एक्सेस यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी और यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अलॉन्ग x एक्सेस और अलॉन्ग y एक्सेस हमने मार्क कर लिया कि किस पॉइंट पे जाके हमारे वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है। अब इसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है। हम एक एक करके इक्वेशंस लेते हैं और उनके ग्राफ ड्रा करते हैं। मसलन पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 है। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू हम 1 पे चले जाते हैं लेकिन y की वैल्यू 0 रहती है, तो इसका मतलब ये पॉइंट बनता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। x की वैल्यू 2 पे चले गए हम, y की वैल्यू फिर भी 0 रही, तो इसका मतलब ये पॉइंट बनता है, यहाँ पे हमने उसको मार्क कर दिया। x की वैल्यू पे हम 3 पे चले गए हैं, y की वैल्यू फिर भी 0 है, तो ये पॉइंट बन गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू फिर भी 0, ये पॉइंट बन गया। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू फिर भी 0, ये पॉइंट बन गया। जब हमने ये पॉइंट मार्क कर लिए हैं तो अब हम इनको फुट रूल के साथ एक स्ट्रेट लाइन से इनको मिला देंगे आपस में, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, ये ब्लैक लाइन में जैसे शो किया गया है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 0 की। तो ये पहली इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। दूसरी इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू 0.5x, हमने उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो जब हम पहली वैल्यू लगाएंगे एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट बन गया। जब हम x की वैल्यू 1 पे गए तो y की वैल्यू जो है वो 0.5 बनती है। तो ये देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आके 1 होगा सेंटर में, और 1 से भी हाफ में यहाँ पे 0.5 होगा, तो ये पॉइंट लग गया। जब हम x में 2 पे गए तो y की वैल्यू जो 1 हो गई, तो 1 यहाँ पे आके होता है सेंटर में, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू हम 3 पे गए तो y की वैल्यू 1.5, तो 1.5 यहाँ पे पूरा होता है, तो यहाँ पे 1.5 का पॉइंट लग गया। यहाँ पे x में हम 4 पे गए तो y की वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये पॉइंट बनता है। जब हम x की वैल्यू पे 5 पे गए हैं तो y की वैल्यू 2.5 होती है, तो 2.5 यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब हमने इन पॉइंट्स को मिलाती हुई एक सीधी लाइन फुट रूल के साथ ड्रा कर देनी है और उसके एंड पे एरो बना देना है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 0.5x का। इसी तरह से हमने तीसरा ग्राफ ड्रा करना है और तीसरा ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू x का।
जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो यहीं पे पॉइंट लगेगा ज़ीरो ज़ीरो पे। जब x की वैल्यू वन हो गई तो y की वैल्यू भी वन है, तो y की वैल्यू वन यहाँ पे होती है। ये ज़ीरो है, ये टू है, तो उनके सेंटर में यहाँ पे y की वैल्यू वन होगी, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। जब x की वैल्यू टू तो y की वैल्यू भी टू, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। x की वैल्यू थ्री तो y की वैल्यू भी थ्री, ये टू है ये फोर है, दोनों के दरमियान में यहाँ पे थ्री होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। जब x की वैल्यू फोर तो y की वैल्यू भी फोर, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। जब x की वैल्यू फाइव तो y की वैल्यू भी फाइव, तो फाइव यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। इसको भी हम फुट रूल से सीधा मिलाएंगे और एंड पे एरो बना देंगे, तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का। आखिरी इक्वेशन हमारी चौथी, इसी ग्राफ पे हम ड्रा करते हैं उसको, y इज इक्वल टू टू एक्स। जब x की वैल्यू ज़ीरो तो y की वैल्यू भी ज़ीरो, पॉइंट यहीं पे लग जाएगा। जब x की वैल्यू वन होगी तो y की वैल्यू टू होनी है, तो यहाँ पे पॉइंट बनता है। जब x की वैल्यू टू हुई तो y की वैल्यू फोर हो गई, यहाँ पे पॉइंट बनता है। x की वैल्यू थ्री पे y की वैल्यू सिक्स हो गई, यहाँ पे पॉइंट बनता है। x की वैल्यू फोर पे y की वैल्यू एट, यहाँ पे पॉइंट बनता है। x की वैल्यू फाइव पे y की वैल्यू टेन, यहाँ पे पॉइंट बनता है। तो इसको हम फुट रूल से मिलाएंगे सीधा और एंड पे एरो बना देंगे, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू टू एक्स का ग्राफ ड्रा हो गया। इस तरह से हमने एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर y इज इक्वल टू एम एक्स, उसमें m की फोर वैल्यूज़ जो दी गई थी उनसे फोर इक्वेशंस बनी थी, उन चारों इक्वेशंस को हमने इस ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर लिया। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन का ग्राफ मुकम्मल कर लिया है। ये ग्राफ आप लेड पेंसिल से बनाएंगे। आगे चलते हैं इससे दूसरी इक्वेशन के ऊपर। दूसरी इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। इसमें x की वैल्यूज़ हम खुद से लेंगे और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, डाटा टेबल बनाएंगे। इधर हमने x की वैल्यू ज़ीरो से लेकर 5 तक ले ली, इधर y इज इक्वल टू एक्स स्क्र में हमने वैल्यूज़ निकाली। ज़ीरो का स्क्र ज़ीरो होता है, वन का स्क्र वन होता है, टू का स्क्र फोर होता है, और थ्री का स्क्र नाइन, फोर का स्क्र सिक्सटीन और फाइव का स्क्र 25। तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई ज़ीरो से लेकर 25 तक। अब हमने इसको ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर के ऊपर चलते हैं। ये हमने अलोंग एक्स एक्सेस तो वही स्केल फिक्स कर लिया, ज़ीरो से लेकर पाँच तक वैल्यूज़ हमने ली थी, हमने ज़ीरो से पाँच तक मार्क कर लिया, वन बिग डिवीजन को वन रख लिया। लेकिन अलोंग वाई एक्सेस अब हमारे पास वैल्यूज़ जाती है 25 तक, हमने इसको 25 तक मार्क करना है। हमारे पास फाइव डिवीजन्स हैं, इसका मतलब एक डिवीज़न को हम फाइव के बराबर रखेंगे, तो तब पांच डिवीजन्स में हमारे 25 तक वैल्यू पूरी आएगी। तो अलोंग वाई एक्सेस जो स्केल है उसको हमने रख लिया वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू फाइव। अब इसको भी हम अलोंग वाई एक्सेस मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे पाँच हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। यहाँ तक 25 तक वैल्यू पूरी आ जाएगी। इस तरह से आपने इसको मार्क कर लेना इसी तरह से। अब हम डाटा टेबल को देखते हुए अपना ग्राफ जो है उसको ड्रॉ करते हैं। हम मार्क्स लगाते हैं, जब x की वैल्यू ज़ीरो थी तो y की वैल्यू भी ज़ीरो थी, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो पे। जब x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू भी वन है, यहाँ पे आप देखें y ज़ीरो है, यहाँ पे जाके फाइव होता है, और ये दरमियान में एक दो तीन चार पाँच डिवीजन्स हैं। तो इसका मतलब एक डिवीज़न एक के बराबर हुई अलोंग वाई एक्सेस, छोटी डिवीज़न जो है। तो यहाँ पे पॉइंट बनता है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा y इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। जब हम x पे टू पे गए हैं तो y की वैल्यू फोर होती है, तो ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये थ्री हुआ, तो यहाँ पे जाके फोर होता है, तो ये पॉइंट लगेगा। जब x की वैल्यू थ्री है तो y की वैल्यू नाइन, तो ये फाइव है, ये सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, और यहाँ पे नाइन होता है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। जब x की वैल्यू हम फोर पे गए तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, वाई की वैल्यू सिक्सटीन थी, तो यहाँ पे फिफ्टीन होता है इस लाइन पे, और ये लाइन जो है वो सिक्सटीन की होगी, यहाँ पे पॉइंट लग गया। जब x के ऊपर हम फाइव पे गए हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 25 आ जाती है, तो ये पॉइंट है 25 वाला, ये देखें ये लाइन 25 की है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब ये देखें, ये हमें डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये कोई सीधा ख़त नहीं बन रहा है, सीधी लाइन नहीं बन रही है, तो हम इसको फुट रूल के साथ नहीं मिलाएंगे, इनको फ्री हैंड मिलाएंगे, यानी कोई कोना नहीं शो होगा इसका, हम इसको फ्री हैंड मिलाएंगे, कर्व बनाते हुए ऊपर तक जाएंगे इस तरह से। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ आपने ड्रा कर लिया। आप इस ग्राफ को लेड पेंसिल के साथ इसी तरह से ड्रा करेंगे। ये हमारा सेकंड ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का। चलते हैं अपने तीसरे ग्राफ की तरफ। ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू वन ओवर एक्स। इसमें से हमने पहले डाटा बनाना है,
इधर हमने x की वैल्यूज़ ले ली 0 से लेकर 5 तक, उसी तरह से इधर y इज इक्वल टू 1/x इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जब हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1/0 बनेगी। 1/0 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिट कहते हैं हम उसको, इन्फिनिट वैल्यू होगी तो हम यहाँ पे इन्फिनिट का सिंबल बनाएंगे। जब x को 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1/1, तो 1/1 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई। x2 होगा तो 1/2 0.5 बन जाएगा, x3 होगा तो 1/3 y की वैल्यू 0.33 हो जाएगी। जब x को 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 0.25 हो जाएगी, और जब हम x को 5 रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास 1/5 जो है इक्वल टू 0.2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास डाटा टेबल आ गया। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। याद रखें कि जब हमारे पास कोई इन्फिनिट वैल्यू आ जाती है तो इन्फिनिट वैल्यू इन्फिनिट खानों में ही पूरी आ सकती है, तो हम उसके लिए इधर वैल्यू मार्क नहीं कर सकते इन्फिनिट के लिए कि इन्फिनिट कहाँ पे आता है। इसलिए जब हमने स्केल फिक्स करना है तो अलोंग वाई एक्सेस तो हमारे पास 5 तक वैल्यू जाती है, और हमने 5 ही हमारे पास डिवीजन्स हैं, तो हमने एक डिवीजन को 1 के बराबर रख लिया और उसको हमने मार्क कर लिया 0 से लेकर 5 तक। अलोंग वाई एक्सेस हम इन्फिनिट वाली वैल्यू को अगर छोड़ दें तो हमारे पास बाकी की वैल्यू जो है वो 0.2 मिनिमम वैल्यू थी, और 1 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ 1 तक जाना है। तो हमारे पास 5 डिवीजन्स हैं और हमने वैल्यू 1 तक लेके जानी है, तो हमारे पास जो स्केल बनता है, अगर हम एक खाना जो है, एक बड़ा डिवीज़न जो है उसको 0.2 के बराबर रख लें तो 5 डिवीजन्स में 1 तक वैल्यू पूरी आ जाती है। यानी यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0.2 होगा, यहाँ पे 0.4 होगा, यहाँ पे 0.6 होगा, यहाँ पे 0.8 होगा, और यहाँ पे जाके 1 पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको मार्क कर लेना। अब जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो उस वक्त भी इन्फिनिट वाला पॉइंट तो इन्फिनिट खानों पे जाके लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस इन्फिनिट खाने तो है नहीं, तो हम उस वैल्यू को छोड़ लेंगे और बाकी की वैल्यूज़ जो हैं उसके लिए पॉइंट्स लगाएंगे। तो उसको देखा जाए तो जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आती है y की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू 1 हो गई, और इधर ये x की वैल्यू 1 होगी, तो ये पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे पहला मार्क लगेगा हमारा। जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू 0.5 होती है, ये 0.4 है और ये 0.6 है, तो इसके दरमियान में यहाँ पे 0.4 होगा, 5 होगा, यहाँ पे डॉट लग गया। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0.33, ये 0.2 है, ये 0.4 है, यहाँ पे सेंटर में 0.3 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर करके 0.33 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 4 पे गए हम तो y की वैल्यू 0.25 है, ये 0.2 का लाइन है ये, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 0.25 हो जाएगा यहाँ पे। और जब हम 5 पे चले गए x की वैल्यू तो y की वैल्यू 0.2 हो गई, तो इस लाइन पे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब ये भी आप देखें कि ये हमारे पास कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ये डॉट्स हैं, इनको भी आपने फुट रूल के साथ नहीं मिलाना, इनको भी हम फ्री हैंड मिलाएंगे इस तरह से। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ये एक्चुअली उसका एक पोर्शन शो हुआ है, इधर को ये बढ़ता चला जाएगा, इधर को y एक्सेस आगे चलता चला जाएगा, डिविजन आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो इन्फिनिट पे जाके ये आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। इसी तरह से ये ग्राफ इधर भी इन्फिनिट पे जाके इस एक्सेस को टच करेगा। तो ये एक किस्म का सेंटर वाला पोर्शन है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हमारे पास हो तो उसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो इस तरह का ग्राफ आता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने तीनों ग्राफ अपने ड्रॉ कर लिए हैं। ये ग्राफ आप लेड पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और इनको आप अपनी कॉपी में लगाएंगे। अब इस प्रैक्टिकल हमने लिखना कैसे है। सबसे पहले लाइनों वाले सफ़े पे आप ऊपर प्रैक्टिकल का नंबर देंगे और फिर उसका टाइटल लिखेंगे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसके बाद आप इसका अपरेटस लिखेंगे कि इसका अपरेटस क्या है। हमारे पास हमने ग्राफ पेपर यूज़ किया, रबर पेंसिल यूज़ की, फोटो रूल यूज़ किया। इसके बाद आप प्रोसीजर लिखेंगे, स्टेप वाइज आप उसको लिख लें कि हमने कौन कौन से स्टेप किए हैं इसको बनाने में। और उसके बाद आप प्रिकॉशंस लिखेंगे, मैंने सिर्फ एक मेंशन की है यहाँ पे, आप बाकी की प्रिकॉशंस जो हैं वो इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इस लाइनों वाले सफ़े के ऊपर आपने इसी तरह से लिखना है इसको। और दूसरी तरफ चलते हैं हम, बगैर लाइनों वाला सफ़ा, तो इधर आप अपने इक्वेशंस के जो डाटा टेबल आपने बनाए थे वो यहाँ पे बनाएंगे। ये लेड पेंसिल के साथ इस पेज के ऊपर आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है, इसके ऊपर आपने इंक यूज़ नहीं करनी। और लाइनों वाला पेज जो है इसके ऊपर आपने इंक यूज़ करनी है, उधर लेड पेंसिल यूज़ नहीं करनी।
इसके ऊपर आपने तीनों ग्राफ पेपर के ऊपर जो ग्राफ बनाए हैं उनको ऊपर नीचे रख के स्टेपलर के साथ आप इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। गम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि गम जो है इस पेज को ख़राब कर देता है। तो ये याद रखें कि स्टेपलर के साथ इसको आपने अटैच करना है। अब इस को नोटबुक में लिखने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे दे दी हैं कि रूल्ड पेपर के ऊपर आप इंक यूज़ करेंगे, बॉल पॉइंट यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी इंक फैलती नहीं है। ब्लैंक पेपर के ऊपर आप लेड पेंसिल यूज़ करेंगे और ग्राफ जो है वो आप ऊपर पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और उनको ऊपर नीचे रख के तो आप गम यूज़ नहीं करेंगे, उसको आप स्टेपलर के साथ अटैच कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला प्रैक्टिकल। उम्मीद है आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा। आप अगर इस प्रैक्टिकल को आपने पसंद किया है, इस वीडियो को आपने पसंद किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियोस बना के तो आप तलबा से इसको शेयर करता रहूं। आप तलबा अपने साथी क्लास फेलोज़ को इसके बारे में बताएं। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट अदारों में आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनको बताएं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को देखें और प्रैक्टिकल करने सीखें, क्योंकि आजकल क्लासेस सारी की सारी जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं और बच्चे जो हैं लैब्स में जा नहीं सकते, तो बच्चे घर बैठ के तालीम हासिल करना चाह रहे हैं और हम उनके लिए ये इसीलिए सारा इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं उनका बहुत कीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। स्टूडेंट्स, फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस प्रैक्टिकल के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस में आपकी फ़ीडबैक के मुताबिक उनको ज़्यादा बेहतर किया जा सके, ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहें मज़ीद वीडियोस। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।